मेरे पहले चाचू को मारा, मेरे भाई को मारा, फिर मेरे चाचू को करके। कल तारीख थी, वो जज भी साथ मिला हुआ था, उसने दोबारा मेरे 2 बजे इनको बुलाया, ना इनकी हाजिरी ली, ना इनकी शहादतें ली, इनको वापस भेज दिया, अगली तारीख पे डाल दिया और कहा कि अगली तारीख पे आना, और वापसी पे ही उन लोगों ने फिर इन पे वकूआ काट के उनको कर दिया। कभी आपने अपने अब्बू को कहा नहीं था कि अब्बू खत्म कर दे ये दुश्मनदारी, हम सुलह कर लेते हैं? पहले भी आपके एक चाचू गए थे, भाई को निशाना बनाया गया। जी हमने कहा था, पर पापा कहते थे हम इंसाफ पे चलेंगे। हमने कहा था खून का बदला खून ले, उन्होंने कहा नहीं हम इंसाफ पे चलेंगे, हम कानून के जरिए इनको मार डालेंगे। आपको इंसाफ फिर मिला? नहीं, हमें इंसाफ के बदले मेरे पापा की डेड बॉडी मिली है। नादरीन, इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने कलेजे थाम लीजिएगा। ये वो बेटियां मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जिनके बाप को सरेआम गोलियां मार के कर दिया, और ये अपने बाप की मैयत को पकड़ के सड़कों पर नंगे सिर ये एहतजाज करती रही कि हमारे बाप का क्या गुनाह है, हमें इंसाफ दिया जाए। लेकिन इस शहर की बेहिस इंतज़ामिया ने, बेहिस पुलिस ने इनके साथ सिर्फ इतना सा इंसाफ किया कि जहां पर ये एहतजाज कर रही थी, ये मुतालबा कर रही थी इस गवर्नमेंट से, इस इंतज़ामिया से कि हमारे बाप का आखिर कसूर क्या था, जिसने सिर्फ हमें ये कहा था कि हम कानून से इंसाफ लेंगे, और आज कानून ने इनको इनके बाप की लाश की सूरत में इंसाफ दे दिया है। और फिर उसके बाद जहां ये एहतजाज कर रही थी, उस एहतजाज गाह की इस शहर शेखोपुरा की पुलिस ने तमाम इलाके की लाइटें बंद करवा दी ताकि इन बहनों का, इन बेटियों की आवाज़ ईवानों तक ना पहुंच सके। आज ये बेटियां ये अपने बाप को आखिरी उसका दीदार करने के बाद सुपुर्द खाक करेंगी। क्या इनको ये गवर्नमेंट, ये हुकूमत, ये पुलिस इन बच्चियों को बाप वापस ला सकता है? इनके बाप की वजह सिर्फ ये थी कि वो अपने भाई के का इंसाफ मांगता हुआ, उसे भी जालिमों ने उसके भाई के पास पहुंचा दिया। नंगे सिर इन बच्चियों की वीडियो तो आपने ज़रूर देखी होगी, लेकिन किसी ने आकर इनके सर पर शफकत का हाथ नहीं रखा। ये आज भी मुंतजर हैं कि इन्हें कोई इनका ऐसा मसीहा आ जाए जो इनके बाप के का इंसाफ दे दे। इनका जवान साला भाई जो पहले भी एक खौफनाक हादसे में बचा और आज वो ज़िंदगी और मौत की कश में लाहौर के मियो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। इनसे बात करते हैं कि किस तसल्ली के बाद जो इन्हें ये तसल्ली दी गई कि आप इस मैयत को ले जाएं और इसको कफन दफन करके तदफीन कर दिया जाए। क्या इन्होंने पुलिस की या फिर इंतज़ामिया की दी हुई तसल्ली को तस्लीम किया? और इनको ये अब भी उम्मीद है 2 अफराद के होने के बाद भी कि यही पुलिस जिनको ये पैसे देकर अपने मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करवाते रहे, उनको पकड़वाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस ने इनकी कहीं नहीं सुनी। इनसे बारी बारी बात करते हैं, और अभी भी आप देख सकते हैं कि इस मेरी बहन के कपड़ों पर इसके बाप के खून के निशान हैं। लेकिन यहाँ पर बेशुमार इर्द गिर्द लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और जो जिससे भी बात करें वो इंतहाई गमज़दा है। मकतूल के बारे में इस तरह के अल्फाज बयान करते हैं कि हमारी रूह तक जो है वो परेशान हो जाती है कि इतना नेक इंसान और इतना बेदर्दी से उसे कर दिया जाए। ये इस शहर के बाअसर कैसे बन गए? इस पंजाब हुकूमत की सीसीडी की कार्रवाइयाँ कहाँ पर ख़त्म हो गई? क्या इस इलाके में या फिर इस इलाके के लोग यतीम हैं? इनका कोई वाली वारस नहीं है? सीसीडी किनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है? इन बहनों से बात करते हैं। मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। हम आपको कुछ भी नहीं कह सकते कि आपको सब्र कैसे मिलेगा, ये किस तरह से आएगा। बाप तो आपका वापस नहीं आएगा। कल जब आपको पता चला कि आपके अब्बू को, भाई को लगी हैं, उस वक्त आप कहाँ पे थे? आप भी आपके अपने वालिदैन के साथ थे? नहीं, हम ट्यूशन गए थे। ट्यूशन में हमें फ़ोन आया कि आप ही का फ़ोन आया, वो रोई जा रही थी, बता नहीं थी रही। फिर मेरे जो पहले चाचू कत्ल हुए हैं उनकी बेगम को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि इस तरह पापा को और भाई को गोली लग गई है। हम ट्यूशन से उसी टाइम निकले हैं, ट्रामा सेंटर हमारे पास ही था, हम उधर गए हैं, अंदर एमरजेंसी वार्ड में गए हैं। तो उधर मैंने जब भाई को देखा, उसको वो पट्टियाँ वगैरह ड्रिप्स वगैरह लगा रहे थे,
तो मैंने कहा पापा कहाँ है? वो कहता वो फोत हो गए, वो साइड पे हैं। जब मैंने देखा तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मेरे चाचू लोग कहते अब नहीं, अब हमने इंसाफ लेना है। इन सब से 3 साल हो गए हमें इंसाफ मांगते हुए, पर हमें नहीं मिला। मेरे पहले चाचू को मेरे भाई को मारा, फिर मेरे चाचू को करके आज कल तारीख थी, वो जज भी साथ मिला हुआ था। उसने दोबारा मेरे 2 बजे इनको बुलाया, ना इनकी हाजिरी ली, ना इनकी शहादतें ली। इनको वापस भेज दिया, अगली तारीख पे डाल दिया और कहा कि अगली तारीख पे आना। और वापसी पे ही उन लोगों ने फिर इन पे वकूआ करके उनको कर दिया। आपके अब्बू तो मुद्दई थे ना आपके भाई के, अपने भाई के कत्ल के, मेरे चाचू के मदई थे तो वो। फिर अदालत क्यों उनकी हाजिरी नहीं ले रही थी? उनको वो रिश्वत खोर थे, वो पैसे ले रहे थे उनसे। उनको हमने, मेरे चाचू छोटे, सबसे छोटे चाचू ने कहा भी है कि वो लोग इधर ही घूम रहे हैं। वो कह रहे कि आप लोगों को कैसे पता चला है? हमें नहीं पता चला तो आपको कैसे पता चल गया है? इस तरह इन्होंने करके आगे भी मेरे चाचू को मरवाया, अब मेरे पापा को मरवा दिया इन लोगों ने। और मेरा भाई लाहौर हॉस्पिटल में है अभी, उसको 4 के 5 फायर लगे हैं, अभी उसको होश नहीं आ रहा। कभी आपने अपने अब्बू को कहा नहीं था कि अब्बू ख़त्म कर दे ये दुश्मनदारी, हम सुलह कर लेते हैं? और ताकि पहले भी आपके एक चाचू हो गए थे, भाई को निशाना बनाया गया। जी हमने कहा था, पर पापा कहते थे हम इंसाफ पे चलेंगे। हमने कहा था खून का बदला खून ले, उन्होंने कहा नहीं हम इंसाफ पे चलेंगे, हम कानून के जरिए इनको मार आपको डालेंगे। इंसाफ फिर मिला? नहीं, हमें इंसाफ के बदले मेरे पापा की डेड बॉडी मिली है और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं मिला। पहले कल मुझे जब आप एहतजाज कर रही थी तो यहाँ की बेहिस इंतज़ामिया आपके पास नहीं आई कि हम आप लोगों के अब्बू के जो कातिल हैं हम उनको पकड़ेंगे? आई थी, बट वो कह रहे थे कि अपने पापा को उठाओ और घर ले जाओ।